इसके अंदर आपने फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन का सबसे आसान तरीका क्या होता है? मिडल टर्म ब्रेकिंग। मिडल टर्म ब्रेकिंग मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 4 के अंदर। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे की जाती है तो आप चैप्टर 4 के वीडियोस देखें और उसके बाद फिर ये देखें कि इसमें कैसे हुई है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे हुई। 100 की फैक्टराइजेशन करते हैं आप सबसे पहले इसके अंदर। तो 250 225 525 एंड 5 1। तो इसके अंदर आप देख लें 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 20 और ये अकेला 5 रह गया। 25 आपका पेयर बन गया कि जब 20 और 5 को ऐड करें तो आपके पास 25 आता है और जब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आता है। तो -20x -5x। अभी मैं सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों में कॉमन x है, इन दोनों में एक कॉमन आपके पास -5। अब ओवरऑल कॉमन आपके पास x -20 हो गया। बाकी क्या बचा? x -5। तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन बना फैक्टराइज होने के बाद। उसके बाद फिर आपने x² - x -20 को फैक्टराइज करना। यानी कि अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 बने और सब्ट्रैक्ट करने से -1 बने। तो वो ये होते हैं आपके पास। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -5 और +4 को तो -20 बनेगा और जब हम इनको ऐड करेंगे तो -5 + 4 आपके पास -1 होता है। तो इसको एज इट इज़ इंसर्ट करेंगे बीच में आप। कॉमन ले लें। अब x -5 ओवरऑल कॉमन है आपके पास। बाकी क्या बचा? x + 4। अब इसके अंदर एलसीएम वाला तरीका होगा। एचसीएफ में क्या होता था कि अगर आपके पास x -5 और x -5 आ रहा है तो वो आपका आंसर होता था एचसीएफ x -5 ही हो जाना था। लेकिन एलसीएम में एक और चीज़ होती है जो आपने छोटे होते पढ़ी होगी कि पहले आप देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो सबसे पहले आपने इसके कॉमन देखने होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या बनते हैं। तो वो आपके आ रहे हैं x -5, क्योंकि दोनों में आपके पास दोनों एक्सप्रेशंस का जो आपने फैक्टराइजेशन किया है तो x -5 कॉमन टर्म आ रही है। और नॉन कॉमन इसके फैक्टर्स कौन से? इसमें एलसीएम में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी होती है। तो बाकी जो कॉमन नहीं है वो x -20 और x +4। और बाद में जब आप एलसीएम लेते हैं वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। यानी कि आप इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, ये आपका कंप्लीट एलसीएम बनता है। तो x -5 x -20 x प्लस, तो ये आपका आया कंप्लीट एलसीएम। पहला एक्सप्रेशन आपके पास है x² + 4x + 4। बीच में कॉमाज लगाए हुए हैं, इसकी वजह से आपके पास तीन एक्सप्रेशंस बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इन तीनों के अंदर आपने देखना है कि आपका एलसीएम क्या आता है इन तीनों पॉलिनोमियल्स में से। तो पहला है, तो इसके अंदर मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा जो आपको लोगों को आना चाहिए। ये वाला। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं? ये किसका स्क्वायर है? x² x का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है। 2 × 2 4 होता है। तो 4 आपके पास 2 का स्क्वायर। तो आपके पास a वाली टर्म भी आ गई, b वाली टर्म भी आ गई। तो बीच में आपने लिखना है 2ab। 2a इधर से, b इधर से आपके। और अब आप इसको लिख देंगे a + b होल स्क्वायर। a आपके पास x है
और b आपके पास 2 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। और इसको मैं एक दफ़ा अलग अलग करके लिख रहा हूँ क्योंकि दो पावर्स हैं, इसका मतलब है कि ये दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह। अब आगे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके अंदर मैं एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ये भी बेसिक 7th क्लास 6th क्लास के फार्मूलाज हैं। इसमें भी आपने ये डिटेक्ट करना है कि ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है। एक्स तो एक्स का स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अब स्क्वायर के अलावा जो टर्म बचती होती है हमेशा वो आपके पास ए और बी होता है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। इन्हीं को एक दफ़ा आपने प्लस के साथ साइन के साथ लिखना है और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ। ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आपके पास सेकंड फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये थर्ड फैक्टराइजेशन है, ये सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगी। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 बनता है। और 12 की फैक्टराइजेशन ऐसी कौन सी होगी कि जब आपने दो नंबर्स ढूंढने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए, वो आपके पास 4 और -3 होता है कि जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है और मल्टीप्लाई करें 12 आता है। तो प्लस 4x माइनस 3x, 2x कॉमन ले लिया मैंने, इधर से मैं -3 कॉमन ले रहा हूँ। अब x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, 2x माइनस 3। अब मैं कॉमन फैक्टर ढूंढने लगा हूँ। कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं कि सबके अंदर x प्लस 2 आ रहा है। x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2। तो ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर। फिर मैं साथ ही देखूंगा कि नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है। बाकी जो इसके अलावा बच गए हैं वो सारे आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि 2x माइनस 3, फिर ये वाला x प्लस 2 और ये वाला x माइनस 2। और आखिरी आंसर जो आपका एलसीएम आएगा उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें एक साथ लिख देनी है। और ये x प्लस 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इसको एक साथ लिखेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर। और बाकी चीज़ें 2x माइनस 3 और x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर एलसीएम आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, 2x पावर 4 माइनस y पावर 4। ये आपको फॉर्मूला सिमिलर नज़र आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। लेकिन उससे पहले हमें ये डिटेक्ट करना है कि ये x4 किसका स्क्वायर होता है। तो ये बड़ा आसान है, x4 आपके पास x स्क्वायर का स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पावर होती है और ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 ज़ार 4। इसी तरह y4 आप लिख सकते हैं y स्क्वायर और उसके बाहर एक और स्क्वायर। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस साइंस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस साइन, जैसा कि अभी मैंने फार्मूले के अंदर आपको बताया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसका तो फार्मूला हमारे पास
होता नहीं है और अभी आपने पढ़ा भी नहीं है। लेकिन माइनस वाला ये फिर वही फॉर्मूला बन गया जो अभी मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था, ये वाला। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स स्क्वेयर को नीचे उतारा था, ये क्योंकि आपने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को एज ए कंसिडर करना होता है। ये आपका जो स्क्वेयर के अलावा जो वैल्यू बचती है वो नीचे आती होती है। इसी तरह यहाँ आपके पास स्क्वेयर ये है, लेकिन उसके अलावा क्या वैल्यू बची, एक्स, वो आपकी नीचे आई। इसी तरह वाई स्क्वेयर ये है, वाई ये है, तो वो आपके पास एक दफ़ा प्लस में हुआ और एक दफ़ा माइनस में। तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में वो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं जो स्क्वेयर के अलावा हो। तो इसमें एक स्क्वेयर के अलावा आपके पास क्या था, एक्स स्क्वेयर, तो वो आपने एक दफ़ा प्लस लिख दिया और एक दफ़ा माइनस। तो इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे हो गई। अब आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन है ऊपर, ये वाली। इसको मैं एक दफ़ा नीचे उतारता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब। अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर आप, क्योंकि आपके पास यहाँ 4 टर्म्स हैं, तो आप दो दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो वही मैं यहाँ करूँगा। अब आप इस दो में देखें, इन दो टर्म्स के अंदर आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वेयर कॉमन आपको नज़र आ रहा है। अब आपने इसमें एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, बाकी इधर क्या बचा, दो पावर्स निकल गई तो एक पावर एज इट इज़ आ गई, और इसमें से पूरा एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर ही निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 2y। अब यहाँ आपके पास दो माइनस के साइंस भी हैं, तो माइनस भी साइन आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। बाकी क्या चीज़ कॉमन है, वाई स्क्वेयर। वाई की सबसे छोटी पावर दोनों में क्या है, वाई स्क्वेयर, तो वो आपने बाहर कॉमन निकाल। इधर से आपके पास वाई स्क्वेयर निकल गया तो क्या बचा, एक्स। अब एक ये बात ये आपने याद रखनी है कि इधर आप माइनस का साइन दोनों जगहों से कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया था। तो अब यहाँ आपके पास क्या बचा, 2y। अब आपके पास x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y ये कॉमन आ गया आपके पास। बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, तो एक दफ़ा प्लस में इसको लिख दिया, एक दफ़ा माइनस के, तो ये चीज़ आपकी ये बन गई। अब आपके पास दो एक्सप्रेशंस थे जो मैंने अभी शुरू में बात की थी। अब इन दोनों में आपने कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, और उसके बाद फिर जब आप कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका एलसीएम होता है। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स प्लस वाई ये चीज़, ये चीज़ इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर आपके पास कॉमन है। तो कॉमन आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। और इसी तरह नॉन कॉमन आपके पास क्या है, इसके अलावा जो बाकी सब चीज़ें बच गई हैं वो सारी आपकी नॉन कॉमन है। 3 2, तो इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 ज़ार 6 हो गया। बाकी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और आखिर में ये वाला एक्स प्लस 2y। और फाइनल आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो इस वाली आपकी वैल्यू कॉमन फैक्टर्स को आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना।
तो ये 6 मैं शुरू में लिख रहा हूँ x प्लस वाई, इसको आप जिस मर्ज़ी तरतीब में लिख दें, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कोशिश करनी है और लाजिम है ये कि आप सारे फैक्टर्स लिखें। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो गया। इसको मैंने रिवर्स फार्मूला अप्लाई किया है और यहाँ से मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ इस चीज़ को, कि एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, और यहाँ से x प्लस 2y, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। तो यहाँ से मैं x4 माइनस y4 लिख दिया और आगे x प्लस 2y। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म अब मैंने बना दी है। तो ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा कई दफ़ा आपको क्वेश्चंस को एडजस्ट करना पड़ता है अपने आंसर तक पहुँचने के लिए। ये 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 4x4 माइनस 1, इसमें आपने वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो x4 किसका स्क्वायर होता है? x स्क्वायर का। और 1 आपको पता ही है कि 1 का स्क्वायर ही होता है, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो आपके पास 1 ही रहता है। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं, इनको एक दफ़ा आपने प्लस में लिख देना और एक दफ़ा माइनस। तो a प्लस बी, ए माइनस बी। अब आगे आप सेकेंड एक्सप्रेशन जो आपके पास दी हुई है मैं उसको सॉल्व करता हूँ। 6x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ये पिछले पार्ट की तरह हम करेंगे, यानी कि दो दो टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर इधर से निकल गया तो एक पावर रह गई, इधर एक्स स्क्वेयर पूरा का पूरा निकल गया तो 1 आ गया। इन दोनों में से आप माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि -1, जिसकी वजह से इनके सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो गया, और +1 है तो ये -1 हो गया। ये माइनस इसलिए हमने कॉमन निकाला ताकि आपके पास ये जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं ये सेम आ जाए। अगर ये ना निकालते तो -x + 1 आना था, जो कि आपका मैच नहीं होना था। अब x - 1 ओवरऑल आपने कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा? x² - 1। अब इन दोनों में आपने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। लेकिन इसके अंदर अगर आप एक चीज़ देखें तो 4 और 6 इनकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। जो पिछला पार्ट था उसके अंदर 2 और 3 आ रहा था, तो इस वजह से उनकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन इनकी हो सकती है। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की है, यानी कि सिर्फ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें। अब आपने कॉमन देखना है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो 2 दोनों में कॉमन है, तो एक दफ़ा 2 मैंने लिख दिया, ये वाला 2 और ये 2। बाकी आपके पास x² - 1, x² - 1 दोनों में कॉमन है, तो वो भी मैंने लिख दिया। इसके अलावा अब आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो बाकी जो जो भी बच गया वो सारे आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि 2, 3, x² + 1 और x - 1। और आखिर में आपने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12,
बाकी एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन भी ऐसे ही आ गया, और एक्स माइनस वन भी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक दफ़ा वैल्यू प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ मैंने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, और अब ये हो गया एक्स पावर 4 माइनस वन एक्स माइनस वन। तो ये आपका कंप्लीट एलसीएम आ गया।